सभी को सुबह का नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे प्रथम सेट हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा हेतु सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो OMR हेतु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन है जिसमें आपके समाहित इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र चारों विषय का इसमें समायोजन किया गया है। और परीक्षा की दृष्टि से जो 20 प्रश्न आते हैं वो विकल्पीय OMR शीट में भरने के लिए, उसको देखते हुए 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण चयन किया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, और एक चीज है भाई का ध्यान दिला सकते हो, पढ़ाई का समय अब बहुत कम है और सब जने जो है पढ़ाई जुट जा, कहीं से एक महीना समय और बची है तैयारी करेगा। और अगर सोए में समय बिता देगा तो बाद में बहुत पछतावा, कहीं से दोबारा फिर जो है अगर सोचा ज्यादा नंबर हम लेके चलाई पढ़ के, दोबारा चांस न मिले तुम्हें परीक्षा में बैठकता है। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई के जो समय है अब एक महीना बहुत है और बढ़िया से जो है तैयारी कर लिया। तो देखा कहा भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई, यानी फ्रांस की क्रांति हुई कब? 1788 ईस्वी, 1789, 1790 और डी में 1787। इसका उत्तर जो है वो बी होगा इसका 1789। दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का चांसलर कौन बना? ए में मेटरनिख, नेपोलियन, बिस्मार्क, फ्रेडरिक चार्ज। यानी कि जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का चांसलर कौन बना? तो इसका उत्तर होगा बिस्मार्क बना था, बिस्मार्क, यानी कि सी इसका उत्तर होगा बिस्मार्क। तीसरा देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ए में 1919 ईस्वी, बी में 1920, सी में 1922 और डी में 1924। इसका उत्तर होगा 1922, सी वाला इसका उत्तर होगा 1922। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका उत्तर देखते हैं, ए में जापान है, बी में भारत, सी में चीन और डी में फ्रांस। तो इसका उत्तर है चीन। चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है। 1600 हो गया ए में, बी में 1800, सी में 1700 और डी में 1905। इसके उत्तर की बात की जाए तो ए वाला होगा 1600। नंबर देखिए 6 देखते हैं, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिली? ए में फरवरी 1947, बी में फरवरी 1948 और सी में फरवरी 1949 और डी में फरवरी 1950। इसका उत्तर होगा बी, फरवरी 1948। फरवरी 1948। और भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को 15 अगस्त 1947 में, एक साल बाद, यानी कि 1948 में श्रीलंका को, दूसरे सन में श्रीलंका को। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर सामाजिक अंतर आधारित है किस पे? ए में आयु, बी जन्म, सी महाद्वीप और डी जलवायु। तो इसका उत्तर होगा बी जन्म। अगला क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ए में 925, बी में 929, सी में 943 और डी में 938। इसका उत्तर होगा सी वाला होगा 943। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बामसेफ किसका संगठन है? ए में सरकारी कर्मचारियों का, बी मजदूरों का, सी व्यापारियों का और डी खिलाड़ियों का। इसका उत्तर होगा ये सरकारी कर्मचारियों का। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ए में 1972, बी में 1976 और सी में 1980 और डी में 1985। इसका उत्तर है सी, 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो बड़ा सरल, चट्टाने, पशु, मछलियां, पौधे। अजैवीय का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है।
तो पौधों में जीवन पाया था, मछलियों में जीवन पाया था, पशुओं में जीवन पाया था, लेकिन चट्टानों में जीवन नहीं पाया था। तो इसका उत्तर है ए, चट्टाने होगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में है? काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और जलोढ़ मृदा, यानी कि तो काली मिट्टी, पर्वतीय, लैटराइट, इसमें इसका उत्तर होगा जलोढ़ मृदा होगा, जो जल ओढ़ करके नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, जो जल ओढ़ करके आती है, जल ओढ़ यानी जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वन्य जीव अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष लागू हुआ? ए में 1970, बी में 1971, सी में 1972, डी में 1981। इसके उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर होगा सी, 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में मध्य प्रदेश, डी में राजस्थान। इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। किसके द्वारा चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया। चिपको आंदोलन का मतलब है जब लोग पेड़ काट रहे थे तो लोग जाकर के पेड़ों से चिपक गए कि हम तब तक न छोड़ब, हम चिपका रह गया, तो पहले या तो हमका काटा, उसके बाद तो पेड़ काटा, तो चिपक गए पेड़, लोग पेड़ों को काट रहे थे, तो लोग जाकर के जो है कुछ वहां के जो निवासी थे, वहां के जो लोग थे, वो जाकर के पेड़ों से चिपक गए जाकर के कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे, या सबसे पहले या तो आप हमको काटिए। देखते हैं आगे, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ए में आंध्र प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा सी वाला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यानी कि इसका उत्तर जो होगा उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, कपास, मोटे अनाज और चना। इसको बताया गया एक बार अगली वीडियो में, हम आपको इसके पहले बताए हैं कि चना जो है वो रबी की फसल है, क्योंकि रबी की फसल की जो बुआई होती है वो कब बोई जाती है? जो समय चल रहा है, ठंडी के आगमन में रबी की फसल की बुआई होती है। बाकी चावल की जो बुआई होती है वो खरीफ की फसल है। चलिए, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा हो गया, बी में बिहार, सी में राजस्थान, डी में मेघालय। इसका उत्तर होगा ए में हरियाणा, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा प्राथमिक। प्राथमिक के अंतर्गत उत्पादन होता है, उत्पादन जैसे कृषि या अन्य प्रकार के जो उत्पादन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये क्रियाएं। द्वितीयक में विनिर्माण होता है, तृतीयक के अंतर्गत सेवाएं आती हैं। तो कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो याद रखना प्राथमिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वैश्वीकरण नीति किस वर्ष अपनाई गई? ए में 1981, बी में 1991, सी में 2001 और डी में 2005 में। इसका उत्तर होगा 1991। और सबसे अंतिम क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका उत्तर आप हमको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि 1982 या 1986 या 1984 या 1985। क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये आपके प्रथम सेट था हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो OMR सीट के लिए जो है आते हैं। क्योंकि आप जान सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न यदि गलत होगा तो एक भी नंबर नहीं मिल पाएगा। जो लिखने वाला होता है अगर वो गलत हो जाता है तो उनका कुछ न कुछ नंबर मिलेंगे आपका है, लेकिन अगर बहुविकल्पीय गलत हो जाता है तो आपका यक्को नंबर न मिल पाए। अगर जौने क्वेश्चन के आंसर गलत कहा तो जान ले चाहे जितना ओका लिखे रहा, चाहे जितना भरे रहा, एक नंबर ना मिले का है। इसलिए आपको बहुविकल्पीय जो 20 प्रश्न है यका बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको
OMR में भरना है। 2 गोला तो बिल्कुल काला नहीं करना है और सोच विचार के काला करना है, क्योंकि एक बार यदि आप गोला काला कर देंगे तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा कि दूसरा गोला जो सही उत्तर है दूसरा गोला काला करने का। इसलिए जितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में बहुविकल्पीय, और 20 क्वेश्चन का उत्तर बहुत सावधानी पूर्वक आपको देना है। तो इस प्रकार आपको बताए जा रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में सामाजिक विज्ञान के। अगली वीडियो में फिर हम ऐसे जो है द्वितीय सेट तृतीय सेट लेकर के आएंगे, ताकि जो है आप 20 क्वेश्चन जो आएंगे बहुविकल्पीय के उसको बहुत ही आसानी से हल कर ले जाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद भैया। चैनलवा हमारे जो ना है सब्सक्राइब कर दिया करा भाई सब जने, लाइको कर दिया कर, शेयरो कर दे। पैसा ना लागत भाई, पैसा लागत तो शायद हमें लागत दे देते मांगे तो, लेकिन भाई जहां पैसा ना लगे कम से कम वो कमाओ तो कर दिया। जय हिंद।